कि अरे उसने मुझे पहली बार देखा था, हंसी थी। तुम्हारा दिमाग बार बार यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तुम उतना महीनों में नहीं पढ़ सकते जितना तुम वो 2 से 3 दिन में पढ़ सकती है। चिंता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। तुम्हें उस दिन अपने ऊपर प्राउड ना फील हुआ तो मेरा नाम बदल देना। इस वीडियो पे क्लिक तो कर दिया है तुमने, पर मुझे पता है केवल 20 से 30% लोग ही इसे पूरा देखेंगे और उसमें से कुछ परसेंट लोग ही इसको पूरा अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दीदी भैया या कोई टीचर तो हूं नहीं, मैं भी क्लास 12th में हूँ। जिस क्लास में तुम हो, जो एग्जाम तुम देने वाले हो, वही मैं भी देने वाला हूँ। हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तो आज जो एक बात होगी वो एक फ्रेंड टू फ्रेंड, दोस्त टाइप की ही बात होगी। ये वीडियो किसके लिए है? क्या ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे 100/100 हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे? तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ने बैठते हैं पर अभी भी उनका दिमाग वहीं पे जाके अटक जा रहा है कि अरे उसने मुझे पहली बार देखा था, हंसी थी। वो पढ़ने बैठते हैं, मम्मी पापा का कॉल आता है, वो पूछेंगे कितने नंबर आएंगे बेटा, और उन्हें बताने में भी अभी शर्म आती है और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके कितने नंबर आ सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सच में अभी भी चाहते हैं कि हाँ, एक डिसेंट रिस्पेक्टेड स्कोर के साथ वो पास हो जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, कैसे पढ़ना है, पास कैसे होना है, जो 0 पे है वो पास कैसे होगा, जो अभी मीडियोकर है वो थोड़ा अच्छा 90s में कैसे जा सकता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं मतलब कुछ भी ऐसा बहुत कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है मैंने अभी तक, पर जो भी मुझे पता है, क्योंकि देखो मेरे क्लास में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं पास होने के लिए, और मुझे ये देख के बहुत ज्यादा ही दुख होता है। किसी का फैमिली मैटर होता है, किसी का कोई इशू होता है, किसी का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत सारे रीजंस हैं पढ़ाई ना करने के। लेकिन ये वीडियो वो रीजन होगा कि तुम पढ़ना शुरू करोगे। अपने दिमाग को 1 मिनट के लिए पॉज करो, और ये 100% हर एक बच्चे के साथ, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी के साथ ये ना होता हो, कि तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक चैप्टर का, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन कर रहे हो, और वो क्वेश्चन करते करते ही तुम्हारे दिमाग में चलेगा, अरे अभी तो मेरा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बचा है, मैथ्स का बचा है, इंग्लिश का बचा है, हिंदी का बचा है, मैं कैसे करूंगा? उस क्वेश्चन पे फोकस करने का वाला सब चीज पे तुम फोकस करोगे। और ये सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है तो। इसका बस एक सॉल्यूशन दूंगा, और वो सॉल्यूशन कोई ऐसा जादू जड़ी की बूटी नहीं होने वाली है। बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग जाएगा दूसरी चीजों पे, अरे केमिस्ट्री अभी मेरा बच्चा है, ये बच्चा है, वो बच्चा है। तुम इस वीडियो को याद करना बस कि ये चीज तो मैंने पहले सुन चुका है, ये तो मुझे पता है होने वाला है मेरे साथ। तुम पहले से रेडी रहोगे ना उसके लिए, तो ये चीज कम होगी। मान लो तुम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग बार बार यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि अरे स्कूल में क्या हुआ था, इस दिन ये हुआ था, वो हुआ था, इस दिन मुझे उसने ये कहा था, मेरा फिजिक्स नहीं हुआ, केमिस्ट्री। बहुत सारे थॉट्स आसपास घूमेंगे। तुम्हें क्या करना है, दिमाग को यहाँ से पकड़ना है, दोबारा लेके आ जाना है। 5 मिनट के लिए आएगा तो सही, कम से कम एक बार कंसंट्रेट करोगे 5 मिनट कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और धीरे धीरे ये तुम्हारा बढ़ेगा, 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 20, 30, फिर तुम लगातार 1-1 घंटे तक कंसंट्रेट कर पाओगे। बस यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी रही एग्जाम प्रेशर की बात, कि एग्जाम आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया है, 85 किसी ने किया है, किसी ने 90 किया है, कोई 95 कर रहा है, कोई 100 भी कर रहा है। उस अकॉर्डिंग मेहनत भले कोई ना करे, लेकिन नंबर तो सब एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं तुमको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, ठीक है? अगर कोई बच्चा एक दिन पूरा अपना 100% दे के पढ़े, वो किसी भी सब्जेक्ट में पास हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो, अगर आज से 10 साल या 20 साल पहले तुम मुझे कहते कि एक दिन पहले पढ़ के पास नहीं हुआ जा सकता, तो मैं ये मान लेता, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज की कमी थी और रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। पर आज के टाइम में अगर कोई मुझे ये कह रहा है ना कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के पास नहीं हो सकते, देखो हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स जो भी हैं, सीनियर्स, बहुत सारे लोग बताते हैं कि अरे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जो होना रहेगा वो तो हो जाएगा, एक दिन पहले पढ़ के कुछ नहीं होता। ट्रस्ट करो मेरा, मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं एक दिन पहले पढ़ के पास होते हैं। तुम एक दिन भी अपना 100% दे के देखो, एक दिन भी अगर 100% दे रहे हो ना, मेरी गारंटी है तुम पास होगे, ठीक है? और एग्जाम का जो ये आखिरी टाइम होता है ना, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो भी बचा रहता है, ट्रस्ट करो मेरा, तुम उतना महीनों में नहीं पढ़ सकते जितना तुम वो 2 से 3 दिन में पढ़ सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम वो 2 से 3 दिन में ना कोई भी सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो यार पूरा।
ट्रस्ट करो बस एक बार मेरे ऊपर, एक बार खुद से ट्राई करके देखना। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हो कि भाई तुम ये जो बोल रहे हो वो गलत है और ये झूठ बोल रहे हो। मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, फिजिक्स की बनाई है, केमिस्ट्री की बनाई है, मैथ्स की बनाई है, कि कौन से लेक्चर देखने हैं तुमको, और तुम लोग इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हो कि तुम लेक्चर ढूंढ सकते हो यूट्यूब से। देखो, लेक्चर कोई भी खराब नहीं होता, कोई भी लेक्चर ढूंढो, कोई भी चीज करो, लेकिन बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लेक्चर सिर्फ 30% टाइम देखो अपना। अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 1 से 2 घंटा लेक्चर और 3 घंटा तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। अगर हाथ नहीं चल रहा है ना तो वो लेक्चर से तुम एग्जाम में नहीं लिखने वाले हो, इस बात को बस ध्यान रखना। अब बात आती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस यानी कि क्या, चिंता हो रही है कि अरे यार एग्जाम में क्या होगा। देखो, ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की प्रवृत्ति है ये कि उसे कर्म पे नहीं ध्यान देना है, फल की चिंता करनी है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इसका ऐसा मत सोचना कि मैं इसको गलत कहने वाला हूं, सबका होता है, मेरा भी होता है, तुम्हारा भी होता है, ठीक है। और इस वीडियो पे जो लोग कमेंट करने वाले हैं, अबे तुम क्या हो, तुम तो खुद भी कुछ नहीं कर पाए हो और ये वो, ठीक है, मैं नहीं कुछ कर पाया हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो है वो तुम लोग को बताऊं, अगर थोड़ी भी तुम लोग की हेल्प होगी। क्योंकि मेरे वीडियोस पे काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पुराने वीडियोस पे आए हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। हाँ, मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है ये सब तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने में, लेकिन इतना चलता है, तुम लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, तो तुम्हारे लिए तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। अब चिंता की बात करते हैं। स्ट्रेस 2 शब्द होते हैं, ठीक है, 2 वर्ड है, एक है चिंता, चिंता, और एक है चिता। सबको पता होगा चिता क्या होता है, चिंता क्या होता है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता है क्या है? बस अंक की मात्रा नहीं है। चिता में अंक की मात्रा लगा दो तो वो चिंता हो जाती है। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो लोग तो चिता पे सजा के उन लोग को जलाया जाता है, पर जो लोग जिंदा है, इस धरती पे हैं, उन लोग के लिए चिंता बनाई गई है। चिंता वो लोग को जीते जी जलाता है। और तुम लोग से अच्छा शायद ही कोई ये समझ सकता है कि जब चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, तो किसी चीज पे फोकस नहीं हो पाता है। मतलब तुम खुद सोच के देखो एक बार, तुम पढ़ाई करने बैठते तो तुम्हारा मन भी करता है पढ़ने का, मुझे पता है तुम्हारा मन करता है मन पढ़ने का, पर तुम बैठते हो, तुम सोचने लगते हो कि यार अगर पढ़ा भी मैंने और मेरे नंबर नहीं आए फिर क्या होगा, मेरे पापा पूछेंगे कि बेटा कितने नंबर आए, मैं क्या बताऊंगा, मेरी मम्मी पूछेंगी, मेरे गांव के लोग पूछेंगे, मेरे स्कूल वाले मेरे ऊपर हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब इतनी सारी चीजें हैं। तुम एक बार सारी चीजों को हटाओ। मतलब देखो, तुम ज्यादा से ज्यादा पता है कितना हटा पाओ, 5 मिनट बस तुम हटा पाओगे, उसके बाद दोबारा वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, तुम्हारा दिमाग बार बार जाएगा, तुमको बस थोड़ा सा लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है। और जब चिंता होना ज्यादा कि तुम पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में आया अरे यार मेरा क्या होगा, फिर पता है क्या सोचो, खुद के ऊपर थोड़ा ऐसे हंसो कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। एक बार ये करके देखना, तुम्हारा अचानक से स्ट्रेस गायब हो जाएगा। खुद के ऊपर हंस के देखो, ठीक है, कि मैं कितना बदतमीज हूँ, इतना बेशर्म हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं फिर भी स्ट्रेस कर रहा हूँ। एक बार करके देखना, ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो ये सब चीजें छोटी मोटी जो ट्रिक्स है वही मैं तुमको बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम तो यार होता रहेगा, ये तुम्हारी लाइफ की कोई आखिरी एग्जाम नहीं होने वाली है। 10th में जब हम लोग थे तो लोगों ने कहा था कि 10th का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये वो मतलब बहुत सारे लोगों ने। आज कोई पूछता है तुम्हारे 10th का मार्क्स, 12th का एग्जाम है, 1 महीने 2 महीने हाइप बनी रहेगी, अरे भाई 12th है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये होगा कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम के सब भूल जाएंगे, कोई नहीं पूछा तुमसे 12th का मार्क्स। इस बात की मेरी गारंटी है। तुम लाइफ में क्या करने वाले हो ये तुम्हारा 12th नहीं डिसाइड करने वाला है, लेकिन एक चीज तुम्हारे 12th में जरूर डिसाइड होगा कि तुम लाइफ में आगे जो मेहनत करने वाले हो, उसका जो मोमेंटम है, रिदम है, वो जरूर 10th और 12th दोनों बनाता है। अगर किसी ने 10th में बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की होगी तो उसकी मेहनत करने की आदत हो गई होगी। अगर तुम 12th में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अभी तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर दो एक दिन, तो तुम्हें फील होगा अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन अपना 100% दे के देखो, अगर तुम्हें उस दिन अपने ऊपर प्राउड ना फील हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें बस एक दिन अपने ऊपर प्राउड फील करना है, तो आज ही वो दिन है, कल नहीं वो आएगा। तुमको आज के दिन अपने ऊपर एक बार प्राउड फील करना। तुम लोग सोचते हो यार अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। तुम एक बार खुद को तो अपने ऊपर प्राउड फील करवाओ। यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, हाउ आर योर पेरेंट्स गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू? नहीं पॉसिबल है। एक दिन मेहनत करके देखो, तुमको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा, तुमको खुद पे नाज होगा, और फिर तुम बार बार उसी डोपामिन के पीछे भागोगे। फिर तुम
ये शॉर्ट्स नहीं स्क्रॉल करोगे, फिर तुम ये कॉपी वाले नोट्स स्क्रॉल करोगे। देखो यार, इस वीडियो के लिए मैंने कोई तैयारी या कुछ ऐसा नहीं किया था, मेरे दिल में जो था, मुझे जो कहना था वो बस मैंने बता दिया। बाकी तुम लोग ध्यान दो और ये मत सोचना कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, लोग हाइप करेंगे। ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारा होगा कि ये मैराथन चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है। ट्रस्ट करो, मैराथन लेक्चर्स ठीक है लो, लेकिन तुम जब तक अपने इन हाथों का सही ढंग से पेन नहीं चलाओगे ना, तब तक नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम पेन चला के देखो एक बार, तुमसे सब कुछ होगा, बस पेन चलाओ एक बार। बस एक कविता लास्ट में सुनाना चाहूंगा, तुम लोग को भी शायद अच्छा लगे कि वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, स्ट्रेस नहीं लेना है। हम लोग का सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।